हमारा देवर असफ गसल खाने में नहा रहा था। गलती से मैं अंदर चली गई। उसे इस हालत में देखकर मेरी नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी। मैंने जल्दी से काम के बहाने अपने खावंद को बाहर भेज दिया। अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैं जैसे ही गसल खाने में वापस आई, अल्लाह, उसने तो सीधा मेरा नाम आयशा है और मैं 23 साल की हूँ, दिखने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी फ़िल्मी अदाकारा जैसी लगती हूँ, चेहरे से भी और जिस्म से भी। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे खावंद का नाम अहमद है। मेरी ये कहानी मेरी शादी के बाद शुरू होती है। शादी की पहली रात अहमद ने मुझे बहुत परेशान किया था। उनके पियर और अपने बन ने मुझे उनके और करीब ला दिया। आहिस्ता-आहिस्ता ये ओधा बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे खावंद मुझे रोज़-रोज़ प्यार करते थे और उसे मेरी ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। हमारे घर में अहमद के अलावा इनकी उम्मी अबू और उनका छोटा भाई असफ रहता है। असफ तकरीबन 25 साल का था और घर के कामों में हाथ बटाता था। अहमद एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे अहदे पर काम करते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे खावंद को कंपनी की तरफ से लंदन जाना पड़ा। ये वक्त पूरे 8 महीने का था। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। जिस रात वो जाने वाले थे, मैंने उनसे अपनी परेशानी जाहिर की। अहमद, तुम 8 महीने के लिए जा रहे हो। अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी। अहमद ने मुझे खुद से किस कर भर लिया और बोला, मेरी आयशा, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं खुद भी उदास हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूँ, नौकरी है, काम तो करना ही है। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। इस रात अहमद ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं छोड़ा, बहुत परेशान कर दिया था। अहमद के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी मुझे अपने बदन में महसूस होती थी। मैं रातों को तड़पती रहती थी। ये अहमद के चले जाने के बाद की तीसरी रात थी। मुझे अहमद की बहुत याद आ रही ये थी। मेरे जिस्म की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। हमारा घर डबल मंजिला था। मेरा कमरा ऊपर जबकि सास और ससुर का कमरा नीचे था। मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं अपनी सास और ससुर के कमरे के पास से गुजर रही थी, तो मुझे अंदर से हल्की-हल्की आवाज़ें आ रही थीं। झाँकने की बहुत कोशिश की, मगर सब कुछ अंदर से बंद था। बस आवाज़ें ही आ रही थी। मुझे मालूम था कि अंदर क्या चल रहा है। मुझे बहुत देखने का दिल कर रहा था, न जाने क्यों, और मैं स्टोर रूम से एक स्टोन लाकर ऊपर वाली छोटी खिड़की से देखने के बारे में सोच रही थी। इरशाद आज से काम न बनने वाला था। मैं वहीं से कम 10 मिनट तक उनकी आवाज़ें सुनती रही। मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। मेरा गिला सोख रहा था और मैं बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए जाने लगी। बावर्ची खाने में आते ही मेरी नज़र मेरे देवर सब पर पड़ी। वो बावर्ची खाने में ही सो जाता था। देर ही होता था। मजबूत जिस्म और गठीला बदन देख कर न जाने क्यों मैं उसे से सोते हुए घूरने लगी दे रही थी। मैं कुछ देर उसे घूरती रही और फिर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा ज़रा भी दिल नहीं लग रहा था। ये मेरे खावंद के बगैर पहली रात थी और मैं सोच रही थी कि न जाने बाकी के दिन कैसे कटे गए। ऐसे सोचते-सोचते कब नींद लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी। अब मैं बावर्ची खाने में अपने काम में लगी थी। तभी असफ आया और बोला, भाभी, आज खाने में क्या बनाना है? मैंने जवाब दिया, सासू उमा से पूछ लो, और वो अन से पूछने के लिए चला गया। असफ हटा-कटा लड़का था। दिखने में सांवला था, लेकिन उसकी कद व कामत बहुत मजबूत थी। अगले दिन मैं सुबह उठी और ऐसे ही बाहर टहल रही थी कि तभी असफ दिखाई दिया, जो नहाने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बाहर ही एक गसलखाना था और वो उसी में नहाता था। जैसे ही वो गसलखाने में गया, उसने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे में कंडी नहीं थी। मैं वहीं इस पास टहलती रही और असफ के बाहर उड़ने का इंतज़ार करने लगी कि थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आ गया और उसने मुझे देख लिया। उसने कहा, भाभी, अब तो अज बड़ी जल्दी उठ गई हूँ। मैंने जवाब दिया, हाथ थोड़ा टहल रही थी। वो सिर्फ अपनी लंगोट में था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल सुखाने लगा। मेरी नज़र इस पर से ही थी नहीं रही थी। उसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपने ही देवर के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे थे। मेरे अंदर की आग की वजह से मैं अपने आप पर काबू खोती जा रही थी। असफ अपने काम में लग गया था और मैं अब तक नहाई भी नहीं थी। मैं जल्दी से नहाने चली गई और कपड़े पहनने लगी, लेकिन आज मैंने तायद कपड़े पहने थे जो मेरे जिस्म से एकदम चिपके हुए थे। ये एक सलवा सौद था।
अब मुझे देखना था कि असफ मुझे नोट्स करता है और नहीं। जैसे ही मैं उसके सामने गई और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने थोड़ी देर मुझे देखा, फिर जैसे ही मेरी नज़र इस पर गई, उसने फ़ौरन अपनी नज़र हटा ली। मैं समझ गई थी कि असफ उसे देख रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि असफ को कैसे सीधा करना है। शायद वो डर रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं उसके गसल खाने का पानी बंद कर दूं। रात होते ही मैं चुप कर गई और उसके गसल खाने के नल को घम्मा कर बंद कर दिया। साथ ही गसल खाने वाले पाइप में हल्का सा कट लगा दिया, ताकि अगर किसी ने पूछा कि गसल खाने का ना ऊपर से पानी बाहर रहा था, इसलिए मैंने उससे बंद कर दिया। अब मैं सुबह होने का इंतजार करते करते सो गई। आज मैं जल्दी उठ गई थी और बाहर आकर असफ के आने से पहले ही टहलने लगी। थोड़ी देर में आसफ नहाने के लिए गसल खाने की तरफ जा रहा था। मैंने उसे जाने दिया। जैसे ही उसने बाल्टी भरने के लिए नल चलाया, इसमें पानी नहीं था। फिर वो बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी टंकी में तो मैंने रात में ही पानी चलाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे खाली हो गई? मैंने जवाब दिया, ऊपर गसल खाने के बाद में दरा गई थी, जिसकी वजह से बेसारा पानी छुपा जमा हो रहा था, इसलिए मैंने नालों पर से ही बंद कर दिया है। असफ बोला, भाभी मुझे नहाना था, तो मैंने कहा क्यों ना तुम इंदर वाले गसल खाने में नहा लो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। वो जल्दी से मान गया और इंदर उकर गसल खाने में घुस गया और नहाने लगा। मैं आहिस्ता से उसके पीछे गसल खाने के पास आ गई। देखा तो वो बगैर दरवाजा बंद किए ही नहा रहा था। शायद से आदत थी कि उसके गसल खाने में कंडी नहीं थी, इसलिए उसने कंडी लगाना भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद इंदर से पानी की आवाज सुनना बंद हो चुकी थी, पर वो बाहर नहीं। एया मैं सोच रही थी कि आखिर अंदर क्या कर रहा है। अब तकरीबा 10 मिनट हो चुके थे और मैं मन ही मन सोच रही थी वो क्या कर रहा होगा। मैंने जानबूझकर अपने अंदर वाले छोटे कपड़े गसल खाने में रख दिए थे, ताकि उसकी नज़र उन पर पड़े और उसके दिल में मेरे बारे में वो करने के ख्याल आए जो मैं उसके साथ करना चाहती थी। अब मैं बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी हूँ। अभिकल्पा अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी और भाभी मैं समझ गई थी कि असफ मेरा नाम लेकर इंदर क्या कर रहा है। मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से दरवाजा खोलकर इंदर चली जाओ, और उसी वक्त उसने दरवाजा खोल दिया और अपनी लंगोट में बाहर उन्हें गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो घबरा कर बोला, वो भाभी अब कब आए? मैं उसे छेड़ते हुए बोली, तुमने मुझे आवाज दी भाभी भाभी। वह गड़बड़ती हुई बोला, नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं दिया आपको, और वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर गया, मैं गसल खाने में आ गई और अपने कपड़ों को देखने लगी। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को चेक किया तो उनका हाल कुछ ऐसा था। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब मुझे किसी बात का डर नहीं था। इतने में मेरे खावंद अहमद का फोन आ गया। मैंने जल्दी से फोन उठा लिया और बात करने लगी। मैंने कहा, अपने कितने दिन लगा दिए फ़ोन करने में, मुझे अब की बहुत याद आ रही है। वो सामने से बोले, हाँ, मेरी जान मुझे पीछे। तेरे बगैर बिल्कुल नींद नहीं, उतनी रात भर तुझे याद करके न जाने में क्या-क्या करता हूँ। ऐसे ही बात चलती रही। तकरीबा 2 घंटे तक मैंने अन से बात की और खूब रवैया मैंने उन्हें बताया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपके बगैर अब जल्दी जाओ ना, मेरी जान, मैं दिन-रात आपके लिए तड़पती हूँ। वो